Hello friends, this is SP. Welcome to the Manch. We are present here with a new session, that is इंडियन पॉलिटी यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यानी कि इस क्लास में हम जो बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के टॉप 200 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम 100 प्रश्नों को पार्ट में करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो रहेगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की भर्ती के लिए स्पेशली बनाई जा रही है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो यूपीएसआई, लेखपाल, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी आदि सभी में जहां भी संविधान पूछा जाता है वहां पर इक्वली इम्पोर्टेंट रहेगी। आइए शुरू करते हैं ये सेशन। तो फ्रेंड्स, आज के लिए यानी कि इस सेशन का भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न की इस सीरीज का ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की जब भी हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ठीक है, यानी कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होता है जिसके न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो उसमें प्रथम महिला न्यायाधीश की यदि हम बात करें तो कौन थी? फातिमा बीवी, गिरिजा व्यास, मेधा पाटकर या फिर नजमा हेपतुल्ला। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी वो थी फातिमा बीवी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होता है। इसी के साथ नेक्स्ट ये रहा दूसरा क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, यानी कि भारत के स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम गवर्नर जनरल बने वो कौन थे? राधा कृष्ण, राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी या फिर वीवी गिरी। तो फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो थे श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट, इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के अनुसार भारत है, यानी कि भारतीय संविधान क्या कहता है भारत के बारे में? भारतीय संविधान के अनुसार भारत है एकात्मक राज्य यानी कि यूनिटरी स्टेट, या फिर संघीय राज्य, फेडरल स्टेट, या फिर प्राय राज्य, या फिर राज्य संघ। तो फ्रेंड्स, संविधान क्या कहता है भारत के बारे में? संविधान में क्या चीज़ वर्णित है भारत के बारे में? तो यहाँ पे यानी कि एकात्मक राज्य है, संघीय राज्य है, या फिर हम बात करें प्राय राज्य है, या फिर राज्य संघ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाएं तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक संघीय राज्य है, यानी कि फेडरल स्टेट है। ठीक है, तो भारत देश की बात करें तो भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, यानी कि संघीय राज्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, संविधान जैसे ही निर्मित हुआ, यानी कि किसने संविधान बनाया, सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछा गया कि संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्ट किसने तैयार किया या किसने लिखा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर मोतीलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष या फिर संविधान को, भारतीय संविधान को लिखने वाले की बात करते हैं तो वो डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 इस सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी है, यानी कि केंद्र की जो मंत्रिपरिषद है उसके प्रति उत्तरदायी है संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या फिर स्पीकर। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रति जो उत्तरदायी होता है वो संसद होती है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त के पश्चात वकालत नहीं कर सकते, यानी कि फ्रेंड्स, भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, यदि उसके न्यायाधीश की सेवा समाप्त हो जाती है, यानी कि वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो उसके बाद वो वकालत नहीं कर सकते। मतलब कहाँ वकालत नहीं कर सकते? यानी कि 10 साल तक वकालत नहीं कर सकते, या फिर सर्वोच्च न्यायालय में दोबारा से वकालत नहीं कर सकते, या फिर उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, या फिर भारत के किसी भी न्यायालय में वो वकालत नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल डी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होते हैं, यदि वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो वो भारत के किसी भी न्यायालय में दोबारा से वकालत
नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में हैं। यानी कि मूल अधिकारों की यदि हम बात करते हैं तो वो संविधान में वर्णित हैं, तो वो संविधान के किस भाग में हैं। यानी कि भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या फिर भाग 4 के में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जो रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा कि मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। ठीक है, यानी कि मूल अधिकार की यदि हम बात करते हैं तो वो संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि 8वां प्रश्न, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण रिजर्वेशन इन पंचायत भारत के संविधान में संशोधन करके दिया गया है वह है। यानी कि यदि हम पंचायत में आरक्षण की बात करते हैं और वो भी महिलाओं को, ठीक है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था जो है उसमें महिलाओं को आरक्षण मिला है, तो वो किन सन में और संविधान के कौन से संशोधन में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यानी कि 1992 का 70वां संशोधन जिसमें महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण मिला है, या फिर हम बात करें बी ऑप्शन की 1992 का 73वां संशोधन, या फिर सी ऑप्शन की बात करें 1992 का 74वां संशोधन, या फिर डी की बात करें 1994 का 77वां संशोधन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा 1992 का 73वां संशोधन। 73वें संशोधन के अनुसार जो 1992 में हुआ था संविधान संशोधन, उसमें जो पंचायती राज व्यवस्था है उनको उसमें महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया, जिससे जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, वो सरपंच या ग्राम प्रधान आदि बन सकती हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। फ्रेंड्स क्योंकि संविधान कहता है, संविधान स्वतंत्रता की बात करता है, समानता की बात करता है, तो यदि हम प्रेस की बात करते हैं यानी कि मीडिया की बात करते हैं, तो प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 19(1) ए में, या फिर अनुच्छेद 19(1) ब में, या फिर अनुच्छेद 19(1) से में, या फिर अनुच्छेद 19(1) द में। तो फ्रेंड्स इन चारों में से जो चारों अनुच्छेद हैं उनमें से किस में संविधान में यह वर्णित है कि प्रेस एक स्वतंत्र इकाई है, स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बाकी सब को यदि हम हटा देते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अनुच्छेद 19(1) यानी कि ए, इसमें यह कहा गया है कि जो प्रेस है बिल्कुल स्वतंत्र है और वो स्वतंत्र रूप से अपना कर्तव्य निभा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई लिखित भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकते हैं। यानी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो ये कहता है कि जो नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है उसकी रचना प्रस्तावित कर सकती है। ठीक है, यानी कि राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है। ठीक, यानी कि इस सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि जो हम संविधान प्रश्नोत्तरी में महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की ये सीरीज़ कर रहे हैं, उसमें 10 क्वेश्चन करेंगे। उसका पार्ट 1 ये रहा। ठीक है, तो पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन ये रहा। तो ए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 311, ऑप्शन बी अनुच्छेद 312, या अनुच्छेद 365, या फिर अनुच्छेद 249। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकते हैं। यानी कि राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को प्रस्तावित कर सकती है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद
कहता है। तो फ्रेंड्स यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। संविधान के अनुच्छेद 312 में यह वर्णित है कि राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है। तो फ्रेंड्स ये रहा भारतीय संविधान के प्रश्नोत्तरी का लास्ट क्वेश्चन पार्ट 1 हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे। यदि इसके बाद हम पार्ट 2 करेंगे, आज हमने पार्ट 1 किया। यदि ये सीरीज़ आपको हेल्प करती है तो इस सीरीज़ को लाइक करें, कमेंट के थ्रू अपनी कोई भी क्वेरी है उसे पूछें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।